काफी प्राचीन समय की बात है। गांव में एक चंद्रभूषण नाम के पंडित जी रहा करते थे। उन पंडित जी की वाणी में गजब का जादू था। जब वो भगवत कथा सुनाते थे तो लोग उनकी कथा सुनने के लिए दूर दूर से आते थे और मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहा करते थे। उसी गांव में एक और पंडित जी रहते थे जिनका नाम था सूर्यमणि। सूर्यमणि जी भी बहुत ज्ञानी थे, शास्त्रों में पारंगत थे, लेकिन उनमें अहंकार था, ईर्ष्या थी। उन्हें लगता था कि ये कल का लड़का चंद्रभूषण, इसे क्या आता है, इसे तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन पता नहीं कैसे लोगों को मूर्ख बनाता रहता है। लोग इसके यहाँ आके बैठे रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं। वो हमेशा इस भावना में रहा करते थे। एक दिन की बात है, वो कहीं से अपने घर आए और उन्हें देखा कि घर पर उनकी पत्नी नहीं है। उनको जोरों से भूख लग रही थी, तो थोड़ी देर तो वो इंतजार करते रहे। फिर अचानक उनको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पत्नी भी चंद्रभूषण के यहाँ कथा सुनने गई है। ये ख्याल आते ही उनको बहुत गुस्सा आया। वो आग बुलबुला से महसूस कर रहे थे, पर उन्हें फिर भी कहीं ना कहीं एक ऐसा मन में था कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी पत्नी वहां जाए। खैर, जब 1 घंटा बीत गया और पत्नी नहीं आई तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कंबल लपेटा और चंद्रभूषण के घर की तरफ चल पड़े। जब वो चंद्रभूषण के घर के पास पहुंचे तो वहां का नजारा ही दूसरा था। वहां पर बहुत भीड़ थी। लोग चंद्रभूषण की कथा का आनंद ले रहे थे और उसी भीड़ में उनको अपनी धर्मपत्नी भी बैठी हुई दिखाई दी। अपनी पत्नी को वहां पर बैठा देखकर सूर्यमणि के गुस्से का बांध टूट गया। वो सीधे चंद्रभूषण के आसन पर गए और बोले, तू अपने को क्या समझता है? तुझे क्या ज्ञान है? मैं ज्ञानी हूं, मुझे पता है शास्त्रों में क्या लिखा है। तुझे तो कुछ भी नहीं पता। तू लोगों को मूर्ख बनाता रहता है। तू सिर्फ अच्छी बातें कर कर इन लोगों को पागल बना रहा है। ये सब सूर्यमणि जी बोले जा रहे थे और जनता ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुक रहे थे। लोग उनको भला बुरा कहते हुए वहां से चले गए। उनकी पत्नी को भी बहुत गुस्सा आया और वो भी घर आ गई। अब जब ये सब करने के बाद सूर्यमणि अपने घर पहुंचे और घर पहुंचकर उन्होंने बचा हुआ गुस्सा पत्नी पर उतारना शुरू किया, तो पत्नी ने उन्हें कहा, रुक जाओ, तुम खुद जानते हो तुम क्या हो। तुम अहंकारी हो, तुम किसी को कुछ नहीं समझते। तुम रोज मुझे जली कटी सुनाते रहते हो। आज तुमने वो किया जो तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए था। और इस तरह से बात बढ़ी और उस दिन वो दोनों लोग बिना खाना खाए अपने अपने कमरों में प्रस्थान कर गए। पत्नी तो सो गई, लेकिन सूर्यमणि को नींद नहीं आ रही थी। सूर्यमणि सोच रहे थे कि मैंने क्या किया, क्यों मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने इतना ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन मैंने आज सब बेकार कर दिया। मैंने चंद्रभूषण पे क्यों इतना गुस्सा उतारा। यही सब सोचते सोचते सुबह हो गई और सूर्यमणि जी को पूरी रात नींद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि मैं उठता हूं और चलता हूं चंद्रभूषण के घर पर। उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोला और जब वो बाहर निकले तो देखा वहां पर एक व्यक्ति ठंड में कंबल लपेटकर बैठा हुआ है। और जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकले, वो व्यक्ति तुरंत आया और उनके चरण स्पर्श करने लगा। ये देखकर सूर्यमणि पीछे हटे और बोले, भाई कौन हो तुम? जब उस व्यक्ति ने अपना कंबल हटाया तो सूर्यमणि के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उनके सामने चंद्रभूषण खड़ा था। चंद्रभूषण ने बोला, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मेरा कदाचित आपको परेशान करने का या आपको नीचा दिखाने का कोई विचार नहीं था। मैं तो बस अपने स्वभाव में ही कथा कर रहा था। ये सब देखकर सूर्यमणि की आंखें भर आईं और उसने चंद्रभूषण से क्षमा याचना की और बोला, नहीं चंद्रभूषण, गलती मेरी थी। तुम तो बिल्कुल ठीक थे, पर मैं ही अपने अहंकार में कुछ देख नहीं पाया। अक्सर हम भी कई बार ऐसा होता है कि ये मुझे आता है, मैं ये कर सकता हूं, मेरे अलावा ये कोई नहीं कर सकता। इस तरह की भावना से हम ग्रसित रहते हैं। कई बार हमें अपने ज्ञान पर, चाहे फिर वो किताबों का हो, चाहे वो शास्त्रों का हो, चाहे वो किसी चीज को आने का हो, बहुत ज्यादा अहंकार हो जाता है और उस अहंकार में हम सामने वाले को कुछ नहीं समझते, जबकि हकीकत इससे परे होती है। तो अगर आपको भगवान ने ज्ञान के रूप में जो भी दिया है उसको संजो के रखिए, क्योंकि वो आपका नहीं है, वो आपको किसी ने दिया है। इसलिए उसको हंसी हंसी खुशी खुशी बांटिए।